नमस्कार दोस्तों, द न्यू वुमेन इस शो में हम बात कर रहे हैं कि आज की जो महिलाएं हैं वो उन कौन कौन से भाव को लेकर चल रही हैं जिससे कहीं कहीं वो अपने आप को कमज़ोर महसूस करती हैं। तो हमारी ये कोशिश है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम उन्हें आंतरिक रूप से सशक्त बना सकें। आज जिस विषय को हम लेने जा रहे हैं वो विषय है क्षमा का भाव। जी हाँ, हम अपने अंदर इतने सारे भाव जमा करते चले जाते हैं कि हमें हर एक व्यक्ति से कंप्लेन रहती है, शिकायत रहती है। उसने मेरे साथ ऐसे किया, उसने मेरे साथ ऐसे कहा मुझे, और न जाने ऐसी कितनी ऐसी बातें हैं जिससे हमारे मन के अंदर द्वंद्व चलता रहता है। हम भीतर ही भीतर उनसे लड़ते चले जाते हैं। साफ शब्दों में कहें तो हम उन्हें क्षमा नहीं कर पाते हैं। और इसके क्या दुष्प्रभाव होते हैं, क्या उसके परिणाम होते हैं, ये सारे भाव हमें, हमारी पर्सनैलिटी को, हमारे व्यक्तित्व को कितना कमज़ोर करते हैं, हमें ये पता ही नहीं चलता। चलिए आज इस पर बात करते हैं। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ ब्रह्मा कुमारी वीणा दीदी। दीदी ओम शांति। ओम शांति। दीदी, जैसे कि हम सभी जानते हैं आज के जिस दौर में हम चल रहे हैं, नेगेटिविटी का एक एनवायरनमेंट है। हम अंदर से उतने सशक्त नहीं रहे, उतने हमारे अंदर वो गुण नहीं रहे, वो शक्तियाँ नहीं रही कि कोई व्यक्ति राह चलते हमें कुछ कह जाए तो हम ये सोचकर भूल जाएं कि हम तो इन्हें जानते भी नहीं, इन्होंने कुछ कहा तो चलिए छोड़िए, हम इसे क्षमा कर देते हैं। ये तो बाहरी व्यक्ति की बात है। जिन लोगों के बीच हम रहते हैं, जिन रिश्तों में हम रहते हैं, जहाँ हम काम करते हैं, अगर कोई व्यक्ति हमारे काम के खिलाफ हमें कुछ कह दे या हमें कुछ समझाना चाहे तो कभी कभी ईगोवश, कभी कभी हमें लगता है कि हमें तो सब कुछ आता है, क्यों इसने हमें ऐसा कुछ कहा। हम मन ही मन उनके प्रति एक दुश्मनी का भाव रखने लगते हैं, या कहीं हम क्षमा नहीं कर पाते उनको, जिससे वो सारे भाव, वो सारी चीज़ें हमारे कार्य व्यवहार में भी आने लगती हैं। उससे जो है हमारे काम की गुणवत्ता भी खराब होने लगती है। तो क्षमा का भाव क्या है, कैसे हम क्षमा करें ऐसे लोगों को? वैसे तो मानव का मूल स्वभाव है क्षमा। जी। जब से हम इस दुनिया में आए हैं तो हमने कईयों को क्षमा किया है, जाने अनजाने में। लेकिन जब हम किसी को जानकर, मतलब जैसे आपने कहा किसी ने मुझे टोक दिया और मैं बहुत सालों से काम कर रही हूँ जिस पर मेरा ऑथेंटिसिटी है, उस पर कोई कमेंट करता है तो अंदर से एक ईगो हर्ट होता है। तभी मनुष्य क्षमा नहीं कर पाता। स्पेशली जब हम बातें करते हैं द न्यू वुमेन के ऊपर, उनके अंदर एक क्या कहे, एजुकेशन है, सेल्फ डिपेंडेंसी है, और बहुत सालों के स्ट्रगल के बाद एक फील्ड मिला है। इसके कारण अंदर से एक भावना है कि हम किसी के सामने झुके क्यों। लोग सोचते हैं क्षमा करना माना किसी के सामने हमें झुकना, लेकिन सच में जो क्षमा करने वाला होता है वो सबसे बड़ा होता है। जी। क्षमा लेने वाला छोटा होता है। इसलिए हमारी संस्कृति में देवियों को सबसे महान माना गया है और देवियों की विशेषता क्षमा करना कहा गया है। क्षमा करने का एक भाव होता है जो अंदर से हम उसको भुला देना। जी। उसकी बातें दिल में नहीं रखना, और जब हम दिल से उसे निकाल देते हैं और सामने वाले को यथावत माना आज नए रूप से देखते, कल से जोड़ के नहीं देखते कि कल इसने ऐसे कहा। जब ऐसी भावनाएं मन से हट जाती है तो क्षमा का भाव अपने आप प्रकट हो जाता है। वैसे नारी शक्ति की विशेषता है क्षमा। वो बचपन से क्षमा करती आई है, कईयों को क्षमा किया है, और जैसे माता बन जाती है तो उसके अंदर क्षमा भाव कूट कूट के भरा हुआ रहता है। लेकिन जब वो पब्लिक में आ जाती है, सामाजिक समस्याओं में या सामाजिक संबंधों में आ जाती है, जी। तब वो क्षमा करने को तैयार नहीं होती है। लेकिन ये जो क्षमा का भाव है, जी। एक दैवदत्त कला है इंसान के अंदर। ये क्षमा करना माना जो हो गया उसको एक पूर्ण विराम लगा देना, फुल स्टॉप लगा देना। माना जैसे कि हम लिखते हैं, अगर एक पूर्ण विराम नहीं लगाते तो लंबा सेंटेंस हो जाता है। जी। अगर पूर्ण विराम लगा देते हैं तो एक स्पेस भी आ जाता है बीच में लिखने में। जैसे स्पेस आ गया तो एक नवीनता शुरू हो गई। बहुत सुंदर बात है ना। इसी तरह जीवन में भी जब हम क्षमा करते हैं, क्षमा करना माना जो बीत गया उसको बिंदी लगा देना और एक स्पेस दे देना, वहाँ से नई शुरुआत करना। किसी भाव को, किसी चीज़ को कल से या जो बीती बातें हैं उससे जोड़ के नहीं देखना। और क्षमा का भाव होता है किसी की बात को दिल पर नहीं रखना।
अब यहाँ सवाल एक ही आता है दीदी कि अगर किसी ने हमें कुछ कहा, हमने उसे क्षमा कर दिया, हमें ये पता था कि हमें क्षमा कर देना चाहिए क्योंकि ये बात मुझे ही परेशान करेगी, और एक बार फिर हमने क्षमा कर दिया और एक बार और हमने क्षमा कर दिया, तो अब सामने वाला ये समझता है कि इसे कुछ भी कहो फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये जो फ़र्क है, या सामने वाले को समझाना कि आप जो कह रहे हैं ये बात मुझे कभी कभी बुरी भी लगती है, वहाँ किस तरह से हम फिर इस स्थिति को संभालें? हम क्षमा करते हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम कमज़ोर हो जाते हैं। क्षमा करने वाला, जैसे पहले भी कहा गया, कि वो बहुत बलवान होता है, उनके अंदर बहुत ताकत होती है, बहुत विशाल मनोभाव होता है, इसीलिए वो क्षमा कर सकता है। अगर उसकी छोटी सोच है तो वो कभी क्षमा नहीं कर पाएगा। इसीलिए सामने वाले को ये महसूस कराना तुम्हारी क्या गलती है। एक होता है किसी की गलती होने पर, किसी ने टोक दिया, किसी ने चाहे कहकर बार बार इंसल्ट किया, तो उस समय ना कहकर लेकिन दूसरे समय उसको उसकी बातें समझाना, और बहुत अंदर से मन में। इम्पोर्टेंट बात क्या है, हमारी संस्कृति कहती है यद्भावम तद्भवति। इसका मतलब होता है अगर आपके प्रति मेरे अंदर घृणा का भाव रख के मैं आपसे बात करूं तो मैं आपको कितना भी समझाऊं आप समझ नहीं सकेंगे। अच्छा, बातें कितनी भी मीठी करूं मैं, इसलिए पहले से मैं अपने अंदर से हल्की हो जाऊं, आपके प्रति मैं कोई जजमेंटल ना रहूं, और बाद में अपनी बात रखूं। तो बहुत ज़रूरी है ना जी। पहले मैं अपने विचारों को मन से आपको पहुंचाऊं कि मैं आपसे ये बातें करना चाहती हूँ, और मेरे मन में आपके प्रति कोई ऐसी वैसी बातें हैं नहीं, मैं क्लियर हूँ। लेकिन आप जो ये कर रहे हो ना अपने लिए ठीक है ना दूसरों के लिए ठीक है। ये बातें उन तक पहुंचाना, जैसे कि टीचर बनकर नहीं, लेकिन एक आम इंसान बनकर हम ये काम करें, मन में कोई भाव ना रखे। ये बहुत जरूरी है। कैसे कहें, वो कैसे समझाएं उनको, वो कौन से ऐसे शब्द होने चाहिए, वो कैसे सेंटेंस होने चाहिए कि उनको समझ भी आ जाए और उनको ये भी लगे कि हम उन्हें समझा नहीं रहे हैं, ऐसे कुछ इम्पोर्टेंट क्या है हम किसको समझा रहे हैं। हाँ, एक एज फैक्टर्स भी होता है, अगर हम छोटों को समझा रहे हैं या हम बड़ों को समझा रहे हैं। इस पर मैं आपको एक छोटी सी उदाहरण इसमें दे सकती हूँ। मैं एक NGO में सेवाएं देती हूँ जो महिलाओं की है। वहाँ पर बहुत सारी ऐसी महिलाओं की समस्याएं आती हैं। एक बार एक सास बहू की समस्या आई थी। ये तो कॉमन है हर जगह, और आज की मॉडर्न बहू होते हैं और थोड़ी पुरानी ख्याल वाली जो सास होती है। तभी इनके अंदर जो चल रहा था, जो सास समझाती थी उसको लगता था हर बात में ये मुझे टोकती है। समस्या लेके हमारे पास बहू ही आई थी, तो मैंने बहू को कहा गया अगर यही बात तेरी माँ समझाती तो तेरे को बुरा लगता। अब तेरी एक सोच है, नजरिया है कि ये सास है, ये सास शब्द कहते ही ना हम उनको प्रतिवादी समझ लेते हैं, है ना। तब उनके जो भी बात निकलेगा हम उसको अगेंस्ट ही समझने लगेंगे, अच्छी भी बात कहे। तो मैंने उसको कहा थोड़े से तुम अपने मन में एक परिवर्तन कर लो ना, माँ की दृष्टि से देखना शुरू करो, दृष्टि बदल लो, सोच बदल लो, तब जो भी तुम्हारी सास कहेगी तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। तो उसने अप्लाई किया जब उनकी संबंध अच्छे होने लगे। अब दूसरा प्रॉब्लम क्या शुरू हो गया, जब सास को पता चला कि मैं डांटूंगी तो भी ये कुछ बुरा नहीं मान रही है, वो थोड़ा और सख्त हो गई। हाँ, यही जो बात। जी, ये फिर से वो समस्या आई। तब हमने सास को भी बुलाया अपने पास। बुलाया तो मैंने कहा जब वो अपने सास को माँ समझ रही है तो क्या तुम अपने बहू को बेटी नहीं मान सकती है? तुम बेटी को ऐसे ही डांटती थी या ऐसे ही भाव से डांटती थी, सख्ती करती थी क्या? कपड़े में, खाने में, उठने में, बैठने में। अगर समझाना भी होता हक से समझाती ना, तो प्यार से समझाती। तो भाव बदल कर देखो जी। जब ये दोनों तरफ से बदलाव शुरू हो गया ना, अब वो बहुत अच्छी तरह से रह रहे हैं, जैसे कि दोस्त बन गए, जनरेशन गैप मिट गया। और मैंने उनको कहा अभी आज आप बात करते समय कल का मिलाकर नहीं करो। जैसे कि जैसे सोचिए आज बहू ने एक गिलास तोड़ दिया जी, कल या परसों बहू के हाथ से चम्मच गिर गया था, खाना गिर गया था। ये दोनों चीजें गलतियां हुई थी, लेकिन क्या करते हैं हम, ये गलती को डांटते समय पिछले गलती को भी साथ में लेके डांटते हैं। बहुत बार होता है, बात को वजनी बनाने की कोशिश करते हैं कि ये तो आपका स्वभाव बन गया है। जी। मैंने कहा
परसों का तो हो गया था, डांट भी दिए थे आपने, फिर उसको क्यों जोड़ रहे हो? जैसे कि कल का परसों का खाना आज के खाने के साथ मिलाओगे तो आज का खाना भी खराब हो जाएगा ना। जी 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 सच में जो खाने में हम देखते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो जब खाना खराब हो सकता है तो कल के परसों के इंसिडेंट से सीख लो, लेकिन उसको आज मिलाओ नहीं। बहुत सुंदर है बात। ना, ये जब बातें प्रैक्टिकल में सुनने के लिए हम बहुत बातें कह देते हैं, जब प्रैक्टिकल में हम शुरू करते हैं तो जब मैंने कहा थोड़ा सा आप बदल के देखो। कभी कभी आपकी बेटी भी देरी से उठती थी, कुछ होता था, तो थोड़ा सा इनको भी वो दर्जा देके देखो जी। तो उनका भी मन परिवर्तन हो गया। लेकिन ये जब इंसिडेंट हुआ ना, हमारे लिए एक एग्जाम्पल सेट हो गया। जी जी। और इससे क्या होता है, प्रैक्टिकल में ये जो समस्याएं हैं, क्षमा करते नहीं है लेकिन मन में कैसी भावना रखते हैं, मैं आपको कहूँ जी। ये मेरी बहू ने ना जो बात कही थी, मरते दम तक याद रखूंगी मैं। यस, ये जो बात है ना, हाँ, ठीक है, आपने याद रखा, नुकसान किसका हुआ? और आपके संबंधों में कितनी कड़वाहट आ गई, जिसके कारण घर का माहौल भी बिगड़ गया। और आप इम्पोर्टेंट पहले खुद की चैन खो लेते हैं। सही बात है ना, हर बार सोचते इनको और क्या बुरा सुनाओ। जो हमारे अंदर की अच्छाई है ना, वो बुराई में बदलता जाता है। जी, दूसरे को नीचे दिखाने के इस चक्कर में हम अपने अंदर को ही गंदा करते चले जाते हैं। यहाँ एक और बात होती है दीदी कि कभी कभी हमारी उस व्यक्ति के प्रति शुभ भावना तो होती है, लेकिन हमारे जो शब्दों का चयन होता है ना, वो सही नहीं होता। हम उनको बदलना तो चाहते हैं, लेकिन ना हम कई बार कटु शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि हमारी भावना ये है कि हम उसे बदलें। जैसे अब सास बहू की आपने बात की, सास को लगता है कि जैसे मैंने आज दिन तक घर को परफेक्ट रखा, वो भी रखे, क्योंकि मैं तो कल नहीं रहूंगी, ये घर एज इट इज चलते रहना चाहिए। तो उसके पीछे तो भावना ये रहती है कि ये घर ऐसे ही परफेक्ट चलता रहे। लेकिन हम जो शब्दों का जो चयन करते हैं ना, वहाँ गड़बड़ हो जाती है। ये बात किस तरह से हम समझा सकते हैं? जो आपने कहा, इसमें एक सुधार तो चाहिए कि परिवर्तन दुनिया का नियम है जी। जैसे आपने चलाया वैसे ही आगे चले, ये आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। वो और भी अच्छी कर सकती है अपनी तरीके से। आप सोचे कि अच्छाई आगे बढ़े जी। ऐसे नहीं कि परफेक्शन लिस्ट बने। जब आप परफेक्शनिस्ट बनते हैं ना, तभी समस्याएं शुरू होती है। नो मैन इज परफेक्ट, कोई भी परफेक्ट नहीं। आपसे भी गलतियां हुई थी, उनसे भी गलतियां होगी। और दूसरा क्या है, हम अपनी छवि दूसरे में देखना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये हम भूल जाते हैं कि वी आर यूनिक। एक जैसा दूसरा कोई हो नहीं सकता। पांचों उंगलियां अगर समान होती तो हम खाना भी नहीं खा सकते, रोटी भी नहीं तोड़ सकते। इसलिए वैरायटी को एक्सेप्ट करो, है ना। वैरायटी को एक्सेप्ट करेंगे तो जीवन जीना आसान हो जाता है। हम एक्सेप्ट नहीं करते वैरायटी को, ये बहुत बड़ी चीज़ है। दूसरा, हम सोचते कहीं ना कहीं, मैं समझती हूँ, इनसिक्योरिटी फील होता है। जैसे कि जॉब फील्ड में भी देखिए, कोई आपसे जूनियर आ गया, वो आपसे अच्छा काम करता है, तो सीनियर को लगने लगता है शायद अभी मेरी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी। ये भी बात है, ये घरों में भी होती है। हाँ, सब जगह होती है। ऐसा नहीं सोचना, लेकिन ये सोचना कि हर एक का अपना एक जगह होता है। हम अपनी जगह को संभालें, किसी के साथ कंपटीशन क्यों करें हम? अगर कंपटीशन भी करना है तो अपनी लाइन में करें ना जी, है ना। जिंदगी हर एक को चांस देती है, अगर नहीं देती तो चांस बना लो ना। जी जी जी। इसलिए इम्पोर्टेंट क्या है, स्पेशली महिलाएं खुलती तो जा रही है, लेकिन मैं समझती हूँ थोड़ा सा अभी तक भी ये जो कंजर्वेटिव सोच है, ये थोड़ा सा बदलना बहुत ज़रूरी है महिलाओं के अंदर। कि मतलब मैं हूँ ही ऐसे, जैसे कि आपने कहा, मैं थोड़ा मुंहफट हूँ, मेरी बोल ही ऐसी है, लेकिन मेरा दिल बहुत साफ है। इसको विशेषता समझते हैं। लेकिन मैं कहती हूँ, कौन आपका दिल देखेगा? कोई कार्डियोलॉजिस्ट तो नहीं है ना आपका दिल देखने के लिए। पहले क्या दिखाई देता है? आपकी जुबान, जो आपकी पहचान कराती है, और आपकी पर्सनालिटी का पहला खिड़की है आपका जुबान। वहाँ से आपकी पर्सनालिटी खुलती जाती है। इसलिए इम्पोर्टेंट है हम थोड़ा सा अपने जुबान को संभालें। ऐसे नहीं कि मैं बड़ी बन गई हूँ तो मैं कुछ भी कह सकती हूँ, या मैं एक सीट में हूँ तो मैं कुछ भी कह सकती हूँ। वो जमाना गया, आप जो भी कहते थे वो सब सुनने का जमाना गया। अभी आपको थोड़ा सा सभी को साथ लेके चलने का एक संकल्प लेना पड़ेगा। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। हाँ जी। हम कई बार ऐसे भी देखते हैं कि किसी ने हमें कुछ कहा और हम
उसको हम क्षमा नहीं कर पाते, तो भीतर ही भीतर हम कई बार इतने ज़्यादा घृणा से भर जाते हैं कि हम किसी का मर्डर तक भी कर देते हैं। हाँ, ये स्थिति इतनी भयावह मतलब हो जाती है, डरावनी हो जाती है ये स्थिति। उन लोगों के लिए हम इस मंच से कैसे उनको हम समझा सकते हैं? इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, आजकल महिला हो या पुरुष जी, सभी अंदर से खोखले हैं, कमजोर है। बाहर से हम पढ़े लिखे, पैसे भी कमा लेते हैं, अच्छी पर्सनालिटी है, सब कुछ होने के बावजूद हमारी शिक्षा प्रणाली भी ऐसी है, आजकल जो बच्चों की परवरिश भी है, जो कॉम्पिटिटिव पर्सनालिटीज नहीं, एक ही या दो बच्चे, ऐसे परवरिश के कारण एडजस्ट होके चलना, किसी को साथ लेके चलना, इसमें थोड़ा हम पीछे महसूस करते हैं आज बहुत के ज़्यादा ज़माने को, पीछे है ना? दीदी, बहुत ज़्यादा। इसलिए इम्पोर्टेंट क्या है, अगर हम किसी के प्रति घृणा भाव रखते हैं तो इस घृणा भाव से नुकसान तो हमारा ही होता है, इसके ज्यादा समाज में एक विषमता फैलती है, एक कड़वापन फैलता है, जिसके कारण पूरी समाज ब्लेम हो रहा है आजकल। जी, इसलिए हर एक ऐसे मनोदशा वालों को हमारी गुजारिश है, थोड़ा सा अपने से बातें कीजिए, अपने को हल्का कीजिए, आज की बात आज ही ख़त्म कीजिए। अपने से बातें करने का ये जो तरीका है ना, सेल्फ टॉक जिसको कहते हैं, जितना सेल्फ टॉक करते जाएंगे सेल्फ रेस्पेक्ट भी बढ़ता जाएगा, और जितना हम सेल्फ रेस्पेक्ट को बनाते जाएंगे उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जितना अंदर से सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा तो हम किसी के प्रति नफरत करके, है ना, अभी देखो एक रेखा को छोटा करने के लिए उसको मिटाने की जरूरत नहीं है, एक को बढ़ाने की जरूरत है। बढ़ाने की जरूरत है। सामने वाले ने आपको कुछ बुरा कहा, आप अच्छा बन के दिखाओ ना, जी, क्यों उसका भी बुरा करके और बुरा बन जाते हो। इसलिए मन को शक्तिशाली बनाना, जी, जी, ये आज के समाज के लिए हमारी ये इम्पोर्टेंट मैसेज रहेगा जी। कि तन से धन से समाज से हम घनिष्ठ होते जा रहे हैं, लेकिन मन से हम कमजोर होते जा रहे हैं, और हम बहुत लीस्ट अटेंशन देते हैं अपने मन पर। जी, इसलिए थोड़ा सा रोज 10 मिनट तो अपने आप से बातें करें। अपने आप से किस तरह से बातें करें थी? सेल्फ टॉक क्या हो सकती है? जैसे कि हम दिन भर में सोचते इसने मुझे ये कहा, उसने ये कहा, लेकिन हम दिन भर के बाद एक बार तो सोचे आज मेरी मनोदशा कैसी थी, उसने ऐसे कहा, इसने ऐसे कहा, उसका प्रभाव पड़ा, मेरे स्वभाव कैसे रहा, प्रभाव में तो नहीं आ गई मैं, कहीं दबाव में तो नहीं आ रही हूँ स्वभाव के। ऐसे अपने आप को थोड़ा सेल्फ सुपरविजन करें। जी, जी, हम करते नहीं हैं, हम सदैव दूसरों पर उंगलियां दिखाते हैं, इसने ऐसे किया, इसके कारण मुझे दुख हुआ, इसके कारण मुझे परेशानी हुई, है ना। अगर समझो आपको ऑफिस में समय पर पहुंचना है, अटेंडेंस बुक ले लिया गया, 5 मिनट वहां रखता तो क्या होता, लेकिन उसके बदले अगर मैं करेक्ट कर लेती, मैं 5 मिनट पहले आ जाती, तो क्यों प्रॉब्लम होता ही नहीं ना। यही मिसिंग है ना। हम क्या करते, दूसरों की गलतियां ज्यादा काउंट करते, उसी को दिल पर रखते, उसी का बोझ उठा के चलते, इसी के कारण जिसकी ड्यूटी है उस पर घृणा करते, जबकि वो अपना ड्यूटी कर रहा है, किसी के प्रति उसकी कोई ऐसी दुष्भावना हो नहीं सकती। जी, जी, जी। लेकिन हम पर्सनल ग्रज रख लेते, इसके कारण परेशान भी खुद ही हो जाते। इसलिए थोड़ा सा अपने आप से बातें करें। जब हम अपने आप से बातें करेंगे ना, तो अपनी कमियां नजर आने लगेगी। जी, जब कमियां नजर आने लगेगी, सुधरना तो आसान है। एक्सेप्ट कर लो एक बार मेरे में एक कमी है, जी। तो सुधरना आसान हो जाता है। बहुत सुंदर बात दीदी। मुझे लगता है दीदी कि आज के समय में ये बहुत बड़ी ज़रूरत है कि हम खुद से बात करें कि हम किस ओर जा रहे हैं, और जब जब हम किसी को क्षमा नहीं करते, हम अंदरूनी रूप से कितना कमज़ोर होते चले जाते हैं। इस विषय को एक एपिसोड में ख़त्म करना तो मुझे असंभव लग रहा है दीदी। हम अपने अगले एपिसोड में भी इसी विषय पर बातचीत करेंगे। आज जितनी बातें आपने बताई दीदी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। तो देखा दोस्तों, जब जब हम किसी को क्षमा नहीं करते हैं तो समझ लीजिए कि हम खुद को भी क्षमा नहीं कर पा रहे हैं। और आज जितनी बातचीत हमने की कि क्या क्या इसके दुष्परिणाम हमें देखने को मिलते हैं और कैसे हम मानसिक रूप से कमज़ोर होते चले जाते हैं, आज हमने इस की सारी बातचीत में हमने जाना। इसी विषय को हम अपने आने वाले एपिसोड में भी कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति।